बताओ कैसी लग रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है तुम ज्यादा देर तक ना मुझसे नाराज नहीं रह सकती, इसलिए ज्यादा नाटक मत करो और बताओ मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही हो, हमेशा की तरह बिल्कुल प्रिंसेस। थैंक यू। और वैसे अगर तुम ना भी बताती ना तो मुझे पता मैं हूँ ही प्रिंसेस, जो कि एक अदद प्रिंस की तलाश में है। सनम तुम ना ख्वाबों की दुनिया से निकल के हकीकत में आ जाओ, क्योंकि तुम अली की बीवी बनने वाली हो। बनने वाली हो, फ्यूचर टेंस है और मेरी डिक्शनरी में हार नहीं है, एंड तक चांस लेना चाहिए। देखिए, कोई भी काम जो दिल से किया जाए ना तो जीत मुकद्दर बन जाती है। शर्त यह है कि अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत पर यकीन किया जाए, ना कि किसी और को गिरा कर आगे बढ़ा जाए। बस यही ख्वाब तो होते हैं जीने का सबब। अगर हम ख्वाब ना देखें तो फिर क्या देखें। उन्हीं ख्वाबों को ताबीर मिलती है जो खुली आंखों से देखे जाएं, और मैं अपनी आंखें हमेशा खुली रखता हूं। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। समेटो अब ये सब, चलो। मैडम साइन चाहिए थे आपके यहाँ पे। जेनिफर, मैं 1 माह के लिए दुबई जा रही हूँ। ड्यूरेशन बढ़ भी सकता है और मेरे जाने के बाद जरार साहब ऑफिस संभाल लेंगे। ऑफिस के तमाम मामला उन्हें एक एक करके ब्रीफ कर देना। और हाँ, मुझे एक एक पल की रिपोर्ट चाहिए। ओके मैडम, श्योर, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और हाँ, वो मिसेज इफ्तिखार का कोई फीडबैक आया क्या? नो मैडम, मुझे नहीं लगता वो इंटरेस्टेड हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए हमें न्यू इन्वेस्टर की जरूरत पड़ेगी। मैम, आज शाम को आपकी 5 बजे डीके साहब के साथ मीटिंग है, मैं आपको रिमाइंड करवा दूंगी। ठीक है जेनिफर, जा सकती हो तुम। आप ही प्लीज मान जाओ ना यार, आप ही। देखो सनम, तुम्हारी दोस्त की शादी है, तुम जानो बाबा जाने, मुझे दरमियान में मत घसीटो, मैं उनसे बात नहीं करने वाली। अब्बू मुझे अकेले जाने की इजाजत कभी नहीं देंगे, यू नो इट। और तुम्हारी बात इजीली मान जाते हैं, और मेरा शादी में जाना बहुत जरूरी है। हाँ तो ठीक है ना, अली से कहो, वो तुम्हें ले जाएगा, लेकिन मैं बाबा से बात नहीं करूंगी और मैं जा रही हूँ, मुझे काम है बहुत। अली, अच्छा आइडिया दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैम, आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं ठीक है, थैंक यू। सर, आपके लिए कुछ और? फिलहाल तो कुछ नहीं। अच्छा हाँ, बस याद आया, तुम ऐसा करो कि रीचा मैम को मरी विजिट करवा दो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही देख लूंगी। और वैसे भी मैं पाकिस्तान में पहली दफा नहीं आई, चप्पा चप्पा देखा हुआ मैंने। जरा बाबा, कोई और हुक्म? नहीं, फिलहाल तुम जाओ। जी सर। चप्पा चप्पा देखा हुआ है, वाह, इतनी गाढ़ी उर्दू। बाय द वे, कल मैं अपने एक दोस्त की वेडिंग एनिवर्सरी में जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती। नो थैंक यू, मुझे कोई शौक नहीं है दूसरों की वेडिंग एनिवर्सरीज में जाने का। अच्छा जी, तो फिर ऐसा करते हैं कि हम अकेले ही चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपी। क्या हुआ है?
फिर से नाराज होकर चली गई हैं क्या? तुम्हारा क्या ख्याल? मैं इस दुनिया में इसलिए भेजा गया हूँ कि फ़कत रिजा को खुश रखूं। भाई आप नाराज क्यों हो रहे हैं? अच्छा हुआ क्या ये बताएं। देखो सनम, मैं तुम्हारे पापा से कोई इजाजत नहीं लेने वाली, और तुम्हारी ये सहेलियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिगड़ी हुई है अव्वल दर्जे की, और तुम भी इनसे दूर रहा करो। अम्मी, किसी की ड्रेसिंग को देखकर उसके किरदार पे उंगली उठाना बहुत गलत बात है। और वो लोग आजाद ख्याल लोग हैं, वो लोग ऐसी ड्रेसिंग करते हैं। अच्छा, तो आप चाहते हैं मैं आपको भी आजादी दे दूं? अरे मैंने ऐसा कब कहा? आप ऐसा करें, अली को बोल दे, वो मुझे ले जाएगा। हाँ भाभी, बुरा नहीं मानिएगा, उस दिन जब आप घर से गई हुई थी ना, तो ये आपकी लाडली बेटी पता नहीं कहाँ गई थी गुल खिलाने के लिए। नहीं नहीं, वो तो मैं सबा आई थी गली के कोने पर, उसको कहीं जल्दी जाना था, इसलिए मैं चली गई थी गली के कोने तक, बस। और क्या? हाय हाय भाभी, सख्तियां करें इसके ऊपर। क्यों भाई, क्यों सख्तियां करें? कितने अफेयर्स चला लिए मैंने। हाँ, बस घर का काम नहीं करती, छोटा मोटा, बस। और क्या खराबी है मुझ में? देखो 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 कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है इसकी। बेटा, वो तो भाई जी ने तुझे खींच के रखा हुआ है, वरना पता नहीं कहाँ कहाँ गुल खिलाती फिरती। अम्मी, या अल्लाह, मुझे कहाँ पैदा कर दिया। मैंने बता दिया अम्मी, मैं जाऊंगी जाऊंगी और बस मुझे जाना है, बस मैंने कह दिया। सनम, अरे सनम, देखा, जर्रा बराबर तमीज नहीं सिखाई आपने, कैसे आंखें दिखा के गई है मुझे। लगता है सनम के बाबा आ गए। आपा, खुदा के लिए उनके सामने कोई बात ना कीजिएगा। वो काला वाला जोड़ा लाई थी ना ब्रांडेड, वो मुझे दे देना। अरे बाबा, दे दूंगी, प्लीज, थैंक यू। जा। थैंक यू। और बता जरा, क्या प्लान है कल का? प्लान है पार्टी का? फिलहाल तो है, लेकिन कल का कुछ पता नहीं। देख यार, तेरा भाई तो जाएगा कल पार्टी में। हा, मजा आ जाएगा। कभी कभी सोचता हूँ कि इस मुल्क की तरह तेरे हालात कभी नहीं बदलने वाले। यार तू खुद बता, एक बीवी से आदमी बोर हो जाता ना यार, सो चल ट्राई समथिंग न्यू। स्ट्रेंज, तुझे भाभी इजाजत कैसे दे देती है भाई? तुझे लगता है तेरा भाई तेरी भाभी से इजाजत लेता होगा? तू कौन सा शरीफ है? तूने जो अमेरिका में नाम रोशन किया ना, सब पता है तेरे भाई को। चल हिट मार। बेटा, नाम रोशन किया है, तेरी तरह डबो नहीं रहा। हिट कर, हिट कर। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो उज़मा? हाँ भाई जी, बिल्कुल ठीक। साबरा, एक गिलास पानी दे जाओ भाई। ये लीजिए। अल्लाह। अब मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ भाई, काफी थक गया हूँ आज। ये बुढ़ापा भी बड़ी बुरी चीज होती है। हाँ भाई जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर आज बेटा होता ना, तो ये दिन ना देखने पड़ते आपको। हाय बेचारी मेरी अम्मा मरहुमा, कहते कहते चली गई, बेटा दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो। अगर कर ली होती तो आज। आप अब माफ कीजिएगा, बेटा या बेटी होने की जिम्मेदार औरत नहीं है, और वैसे भी आजकल के दौर में बेटी और बेटा दोनों बराबर है, याद रखिएगा। कभी तो कोई मौका जाने दिया कर।
थका हारा आता हूँ और आते ही तुम कहीं ना कहीं चोंच लड़ा देती हो। हद। सच कड़वा होता है। जरा हाथ तेज चलाया करो। मुझ पर ज्यादा रौब जमाने की जरूरत नहीं है। तुम शायद भूल गई हो तुम्हें मैं यहाँ लाया था। तो क्या करूं? कदमों में गिर जाऊं तुम्हारे? वाह भी वाह, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। क्या है भाई, छोड़ो, किचन में भी सुकून नहीं है। आपी 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 आपी, आज मैं बहुत खुश हूँ। नदी दी। ऐसा करते हैं, हम दोनों ना साथ चलते हैं, बहुत मजा करेंगे। सही है? जी नहीं, मेरे पेपर्स हो रहे हैं, मुझे बहुत काम करना है। तुम एंजॉय करो, इतना काफी है। और थोड़ी देर मैं भी सुख का सांस ले लूंगी। अरे यार, हम लोग साथ जाते तो बहुत मजा करते, और वैसे भी हमारे घर में चांस बड़ी मुश्किल से मिलता है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा चांस। जो मेरी किस्मत में होगा वो खुद चल के मुझ तक आ जाएगा। अरे किसी को अपना नसीब समझ के उसके पीछे भागना ऐसे ही है जैसे साई के पीछे भागना। तुम्हारी ये फिलोसफिकल बातें ना बिल्कुल मेरे पल्ले नहीं पड़ती। पड़ जाती, लेकिन उसके लिए तो ऊपर वाले पोर्शन में कुछ होना चाहिए। लेकिन तुम्हारा तो ऊपर वाला पोर्शन खाली है। और देखो, सारा सलाद खत्म कर दिया। अब जाओ खीरे निकालो और काटो। ओके बॉस, आपके लिए हम सलाद तो क्या सर कलम कर सकते हैं। हाय नौटंकी। सलाम बीबी। किसका गुस्सा निकाल रही हो? वो बीबी जी, वो ना। तरीके से काम किया करो, समझी? जी बीबी जी। सुनो, अपनी सैलरी लेती जाना। जी शुक्रिया बीबी जी। ऐसा करें कि ड्रैगन चिकन एंड अमेरिकन चॉप सॉरी। जी सर। तुम्हारी और मेरी चॉइस खाने के मामले में तो सेम है। इस दफा तुम ऑर्डर कर दो। तो ऐसा करते हैं कि डायनामाइट प्रॉन्स। ओके, डायनामाइट प्रॉन्स कर दे एंड दैट्स इट। थैंक यू सर। जी जनाब, अब बताइए, अब तो आप खुश हैं ना? बहुत खुश। वेल, मैंने सोचा कि तुम चली जाओगी तो फिर लौट के नहीं आओगी। तुम्हें ट्रीट देनी चाहिए। क्या मतलब? तुम नहीं चाहते मैं वापस आऊं? जस्ट किडिंग यार, मजाक कर रहा हूं। आप मालकन हैं, आपका घर है, जब चाहे आ सकते हैं। हैप्पी? संजीदा हो जाए। सो
ये लो बेगम, आज सब्जी बना लीजिएगा। मैं तो दाल पका रही हूँ। फिर बैंगन मैं नहीं खाती। ये क्या बात हुई? अगर आप बैंगन नहीं खाती तो हम तो खाते हैं ना। आखिर हमें किस कसूर की सजा मिल रही है? सारी जिंदगी गुजर गई आपको ये बताते बताते कि मुझे बैंगन नहीं पसंद, मगर जब बाजार जाते हैं आप यही उठा लाते, सिर्फ मेरा खून खौलाने के लिए। एक बात तो बताएं बेगम, आपका खून किस वक्त नहीं खोलता? कभी कभार तो ऐसा लगता है आपका ताल्लुक चंगेज खान के खानदान से है। हमेशा अपनी जिद पूरी करवा के ही रहते हैं आप। अरे सुनिए, जरा प्यार से बनाइएगा, ये ना हो कि बेगारे बैंगन का आप भरता ही बना दे। अरे वाह भाई, बड़ा एक्सपेंसिव जोड़ा लग रहा है। सनम ने उधार लिया होगा किसी दोस्त से। पता नहीं, शायद। तुम भी सोचती होगी कि पुप्पो भी ना सनम के पीछे पड़ी रहती हैं। अरे सच पूछो तो मुझे अपने भाई की परवाह है, उसकी इज्जत की, उसके नाम की, जो मुझे डूबता दिखाई दे रहा है। पुप्पो, आपने अपनी नेगेटिव सोच को बदले। अरे माहम, जितनी चादर हो इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए। दूसरों से कपड़े उधार मांग कर पहनने से ऐसा ही है जैसे खुद पे सफेद रंग थोपने से खदा खदा ही रहता है, घोड़ा नहीं बन जाता। सॉरी। यार तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी आती? तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। हमारे खानदान में ये बाइकों पे सैर सपाटे करने का मंगेतरों के साथ रिवाज नहीं था। अरे तौबा तौबा, कौन सी शादी हो गई है जो जवान लड़की को इतनी रात गए जवान लड़के के साथ आपने भेज दिया?